साथियों, एक बार फिर मैं आपके बीच हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेके। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। साथियों, इसकी जो हिंदी में पहचान होती है ये होती है चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। इस काल के वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा, चुकूंगा, चुकोगे, चुकोगे। आदि शब्द दिए होते हैं। इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं चुका होगा, चुके होंगे, चुका हूँगा। कुल मिला के जो फ्यूचर की पहचान है वो गा, गी, गे। एक हमने आपके सामने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें काल की पहचान बताई गई है, उसे आप देख सकते हैं। साथियों, इसमें जो अफर्मेटिव वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव वाक्य इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में विल या शैल, उसके बाद में हैव, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमने आपको पहले ही बताया था कि जो परफेक्ट टेंस होता है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, उन सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड। अब साथियों, यह बात आती है कि किसके साथ हम विल लगाएं और किसके साथ शैल लगाएं। ये मैंने जब आपके लिए फ्यूचर इंडेफिनिट बताया था तो उस समय भी बताया था। आज फिर से मैं इस बात को रिपीट कर देता हूं कि आई और वी के साथ, आई और वी के साथ क्या लगता है? शैल। और शेष सभी के साथ में क्या लगेगा? विल। साथियों, जो हैव है वो सभी के साथ में हैव रहेगा। विल के साथ भी हैव रहेगा और शैल के साथ भी हैव रहेगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। जैसे तुम अपना पाठ याद कर चुकोगे या चुके होगे। तुम अपना पाठ याद कर चुके होगे, या कहीं कहीं लिखा होता चुकोगे, एक ही बात है। तो सब्जेक्ट हमारा यू। अब देखिए बेटा, यहाँ पर आई और वी नहीं है, हमारा सब्जेक्ट आई और वी नहीं है, तो विल लगाएंगे। उसके बाद में हैव, उसके बाद याद करने की होती है लर्न, LEARN, और थर्ड फॉर्म इसमें टी जोड़ देते हैं, यू विल हैव लर्नड, और यू के साथ अपने की अंग्रेजी योर,
पाठ की लेसन। यू विल हैव लर्नड योर लेसन। मैं अंग्रेजी पढ़ा चुकूंगा या चुका हूंगा। इसका सब्जेक्ट बताओ बेटा क्या है? आई के साथ हम क्या लगाएंगे? शैल। आई शैल। अभी देखिए इसके बाद क्या आ जाएगा? हैव। पढ़ाने की होती है टीच, थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट। TAUGHT टॉट। आई शैल हैव टॉट इंग्लिश। अभी देखिए बेटा नेगेटिव में क्या करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस में इसी स्ट्रक्चर में यहां पर नॉट लगा देंगे। देखिए सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, उसके बाद में नॉट के बाद में हैव आएगा, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड। साथियों जो आपको विशेष ध्यान नेगेटिव में देना है तो विल और शैल के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे। कुछ साथी गलती से हैव के बाद में नॉट लगा देते हैं, वो गलत हो जाएगा। हैव के बाद में थर्ड फॉर्म आएगी और हैव से पहले नॉट लगेगा। विल और शैल के बाद नॉट लगेगा। हैव से पहले नॉट लगेगा और विल और शैल के बाद में नॉट लगेगा। जैसे इसी सेंटेंस के लिए हम नेगेटिव बना देते हैं तो क्या बन जाएगा इसमें? यू विल नॉट हैव लर्नड योर लेसन। ये वाला सेंटेंस देख लीजिए बेटा, इसे नेगेटिव बना देंगे। इसका नेगेटिव क्या बनेगा? आई शैल नॉट हैव टॉट इंग्लिश। साथियों बहुत सारे सेंटेंस आप इस प्रकार बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर देखिए। इसमें विल और शैल सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे यदि क्या शुरू में हो। हमारे दो प्रकार के इंट्रोगेटिव होते हैं, एक क्या शुरू में होता है, क्या शुरू में होगा तो ये विल और शैल जो हमारी ये हेल्पिंग वर्ब है इसे सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? विल शैल, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में हैव, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब ये देखिए बेटा हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इस वाले सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाते हैं। क्या बनेगा? विल को उठा के हम यू से पहले लिख देंगे। बताइए। विल यू हैव learned your lesson क्वेश्चन मार्क। अब ये वाला जो सेंटेंस है हमारा I shall have taught English, इसका हम इंट्रोगेटिव बना दें। कैसे हो जाएगा? शैल को पहले और I को बाद में लिख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे।
तो कैसे बन जाएगा इसका, यहाँ से देखिए, इसे हमने यहाँ से बनाया, क्या हो जाएगा, शैल आई हैव taught 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 इंग्लिश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। साथियों, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं, तब जो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, उसमें सब्जेक्ट के बाद में नॉट और लगा देते हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, यदि क्या शुरू में है तो सबसे पहले विल या शैल, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में हैव, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो साथियों, ये सेंटेंस जो दिया हुआ है, इसी सेंटेंस का हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले यू के साथ क्या आता है, बिल, तो क्या हो जाएगा ये हमारा बिल यू, ये नॉट लगा देंगे, ये हमारा यहाँ से हैव आ गया और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है और ऑब्जेक्ट दिया है हमारा योर लेसन, अदर वर्ड नहीं दिया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर हमारा इंट्रोगेटिव दूसरी टाइप का है, जिसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे ये वाक्य के बीच में आते हैं, तो सबसे पहले उनकी अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद बिल और शैल लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड लिख देंगे। इस प्रकार हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। साथियों, वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए ये आप सीख गए होंगे। सेकंड पार्ट में हम आपके लिए बताएंगे कि किस प्रकार डबल सेंटेंस जब आ जाते हैं, तो उसे जो कार्य पहले हुआ है उसे फ्यूचर परफेक्ट बनाते हैं और जो कार्य बाद में हुआ है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। उसके बारे में हम विस्तार से आपके लिए इसके सेकंड पार्ट में बताएंगे।